Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture communication of offer and revocation of offer and lapse of offer. यानी ऑफर कब जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, कब ऑफर कब तक ऑफर रिवोक हो सकता है, कैसे रिवोक हो सकता है और ऑफर समाप्त कब हो जाता, लैप्स कब हो जाता है, ये बताना है। सेक्शन 3 जो है कम्युनिकेशन के बारे में प्रावधान करती है। An offer has no legal effect unless it is communicated to the other party. तब तक जो है ऑफर का कोई इफेक्ट नहीं होता है जब तक कि दूसरी पार्टी को वो ऑफर कम्युनिकेट न किया गया हो। कम्युनिकेट होगा तभी ऑफर जो है एक्सेप्ट हो सकता है। जनरल ऑफर उसका एक्सेप्शन है। An offer can be communicated by any act or omission of the offerer by which he intends to communicate. In simple words, the offer can be communicated in any way which has the effect of laying before the offeree the offerer's willingness to do or abstain from doing something. Thus, offer can be communicated by words spoken or written or by conduct. वर्ड्स में भी हो सकता है, स्पोकन वर्ड्स में, रिटन में और कंडक्ट आचरण द्वारा भी ऑफर भेजा जा सकता है। कंप्लीट कब होता है? सेक्शन 4 में है द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ऑफर कब कंप्लीट हो जाता है? जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है जब उसको उसका नॉलेज हो जाता है, उसको पता चल जाता है, उसको जानकारी हो जाती है, तब ऑफर कंप्लीट माना जाता है। जैसे आपने कानपुर के रहने वाले राधा कमल को अपनी कार बेचने का ऑफर दिया है। आज की डेट 12 अक्टूबर को बाय लेटर राधा कमल को वो लेटर 15 अक्टूबर को जब 12 बजे मिल जाता है तो कम्युनिकेशन ऑफर की कब हुई? 15 अक्टूबर को 12 बजे जब आपका ऑफर, आप जो ऑफरर हैं और राधा कमल जो ऑफरी हैं जिनको आपने ऑफर दिया है उनको आपका लेटर ऑफर वाला, गाड़ी बेचने वाला मिल जाता है ना। When the communication of an offer is complete, the offerer becomes bound by it. If it is accepted by the offeree, then the offerer can't retract it. यदि ऑफरर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है और आप ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप उससे जो है बाउंड हो जाएंगे एज एन ऑफरर। और बिना किसी कंप्लीट नॉलेज के यदि आप एक्सेप्ट करते हैं या तो कोई भी लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होगा और कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा यदि आपको जानकारी नहीं है। आपने सुना होगा लाल मनोज शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में क्या हुआ था। एक आदमी का जो है नेफ्यू घर छोड़ के चला गया था। उसने अपने मुनीम को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए उसे भेजा। बाद में जो है जब वो चला गया ट्रेस करने तो उसने, जिसका भतीजा था इसमें डिफेंडेंट है, उसने जो है एक पैम्फलेट छपवाया जिसमें कहा कि जो भी उस बच्चे को खोज करके लाएगा, ट्रेस करके लाएगा,
उसको 500 रुपया अवार्ड दिया जाएगा। जब बच्चे को खोज करके ले आया तो उसको ऑफ़र की जानकारी हुई और उसने मांगा, जिसे देने से मना कर दिया गया। कोर्ट तक गया, कोर्ट ने भी यही कहा कि क्योंकि उसको ऑफ़र की कम्युनिकेशन नहीं थी, ऑफ़र की जानकारी नहीं थी, उसको ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं किया था गया, इसलिए कोई भी जो है वो उस इनाम के लिए वो इंटाइटल नहीं है, क्योंकि उसको ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं किया गया था। दूसरा है, अब बात आती है कि ऑफ़र जो है रिवोकेशन कैसे होता है। एन ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। सेक्शन 5 में है द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर द ऑफरर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ऑफर जो है का रिवोकेशन तभी तक हो सकता है जब तक कि ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच न किया हो, अपनी एक्सेप्टेंस भेजी न हो। जैसे सपोज कीजिए आज आपने 12 अक्टूबर को 1 बजे जो है अपना घर बेचने का ऑफर दिल्ली की एक पार्टी को दिया है। 16 अक्टूबर को 2 बजे जो है उसको लेटर मिलता है दिल्ली की पार्टी को, और 3 बजे जो है वो एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर देता है कि मैं आपके द्वारा बताए गए रेट पर आपका घर परचेज करने के लिए तैयार हूं। तो जैसे ही उस दिल्ली की पार्टी ने एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच किया, अब आप जो है ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन डिस्पैच करने के पहले तक आप रिवोक कर सकते थे। 16 अक्टूबर की 3 बजे के पहले तक जो है एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच किए जाने के पूर्व तक आप अपने ऑफर का रिवोकेशन कर सकते थे, बाद में नहीं। तो कहने का मतलब है इसके कुछ रूल्स हो सकते हैं। द ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर। ऑफर जो है ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के पूर्व किसी भी समय तक रिवोक किया जा सकता है, परंतु उसके बाद नहीं, जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशन बताया आपको। सेकेंड है ऑफर रिवोकेशन ऑफ ऑफर टेक्स इफेक्ट ओनली व्हेन द रिवोकेशन इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तभी प्रभावी होगा रिवोकेशन जब ऑफरी को कम्युनिकेट किया गया हो, एक्सेप्टेंस भेजने के पहले तक। कंप्लीट नहीं होगी यदि आपने भेजा नहीं है ऑफरी को। जैसे सपोज कीजिए कि आपने अपनी गाड़ी बेचने का जो है आलमबाग के व्यापारी को दिया था ऑफर, और उसने जो है आपका ऑफर मिलने के 3 दिन बाद जो है ऑफरी आपने लेटर जो है रिवोकेशन का सोचा था लिखेंगे, लेकिन लिखा नहीं, अब उधर उसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी, तो आप बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए था। अपनी एक्सेप्ट खाली सोचते ही रहे, ऐसा नहीं है। इन केस वेयर द ऑफर कीप्स हिज ऑफर ओपन फॉर ए सर्टेन पीरियड, he can revoke it before the expiry of that period only if it in meantime it has not been accepted। यदि ऑफर जो है एक सर्टेन पीरियड के लिए जो है ओपन रखा गया है, तो वो समय समाप्त होने के पहले तक वापस लिया जा सकता है, बशर्ते कि वो एक्सेप्ट न हो गया हो। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए जो है आपने अपनी कार बेचने का ऑफर अमीनाबाद के एक दुकानदार को दिया था और कहा था यदि आप खरीदने के लिए तैयार हैं, आज की डेट में 12 अक्टूबर को दिया था, तो आप 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक अपनी एक्सेप्टेंस भेज दें। तो ऑफर रिवोक कब हो जाएगा? पहली चीज है 31 अक्टूबर के 5 बजे जो है 5 बजे तक आप वापस ले सकते हैं, 5 बजे के बाद नहीं। लेकिन यदि उसने जो है 25 अक्टूबर को ही अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी है,
तो आप जो है रिवोकेशन जो है 25 अक्टूबर के बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है उसने एक्सेप्टेंस अपनी डिस्पैच कर दी है, वो ऑफर जो है आपके अगेंस्ट जो है पूरा हो गया है, अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। फिर है ऑफर लैप्स कब होता है? ऑफर लैप्स होता है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। जो ऑफरर है, ऑफरी को अपने ऑफर का रिवोकेशन की नोटिस दे करके जो है वो ऑफर रिवोक कर सकता है, पहला तरीका है। एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द ऑफरर। ऑफर कैन बी रिवोक्ड ओनली बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर द ऑफरर, उसके बाद नहीं। यानी एक्सेप्टेंस भेजने के, ऑफरी द्वारा भेजने के पहले तक ही नोटिस आप भेज करके नोटिस सर्व हो जाए, नोटिस मिल जाए उसको, तभी हो सकता है, उसके बाद नहीं। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर शुड रीच द ऑफरी बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। अब नोटिस ऑफ रिवोकेशन विल टेक इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। इट विल बी नोटेड द नोटिस ऑफ रिवोकेशन मस्ट कम फ्रॉम ऑफरर और हिज ड्यूली अथराइज्ड एजेंट। नोटिस जो है या तो ऑफरर भेजा हो और दूसरा जो है या उसका एजेंट भेजा हो। तो दो बातें इस पॉइंट में निकलती हैं, एक तो नोटिस भेजी जानी चाहिए ऑफरर द्वारा ऑफरी को, नोटिस कब तक नोटिस रिवोकेशन की हो। तीसरी चीज़ है कि नोटिस जो है ऑफरी द्वारा एक्सेप्टेंस भेजने के पूर्व भेजी गई हो, और चौथा है कि नोटिस जो है या तो ऑफरर ने स्वयं भेजी हो या उसके द्वारा अथराइज एजेंट को द्वारा भेजी गई हो, तभी जो है नोटिस इफेक्टिव होती है। दूसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम, या प्रस्ताव में कोई एक्सेप्टेंस का टाइम दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब है, वो पूरा हो गया है, बीत गया है, तो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा ऑफर समाप्त हो जाएगा। ये प्रिस्क्राइब नहीं है तो रीजनेबल जिंदगी भर नहीं ओपन रह जाएगा, रीजनेबल टाइम की समाप्ति पर जो है समाप्त हो जाता है। Sometimes the time is fixed for acceptance of the offerer and is not accepted within the fixed time. In such cases, the offer comes to an automatically on the expiry of that fixed time. हेड वर्सेस डिगन का केस है, पुराना केस। एक आदमी ने थर्सडे को कुछ ऊल जो है बी को बेचने का ऑफर दिया। 3 दिन बाद बी ने जो है 3 दिन का टाइम उसके लिए दिया गया कि 3 दिन के अंदर आप अपनी एक्सेप्टेंस भेज दीजिए, यानी एक टाइम फिक्स कर दिया गया। मंडे को उसने अपना उसका ऑफर एक्सेप्ट किया, बट दैट टाइम ऑफरर हैड ऑलरेडी सोल्ड द वूल आफ्टर वेटिंग फॉर अलाउड पीरियड ऑफ 3 years। बताइए ऑफर लैप्स हुआ था कि नहीं हुआ था? लैप्स हो गया था, क्योंकि 3 दिन का टाइम उसने दिया था और वो 3 दिन का टाइम समाप्त हो गया था। थर्सडे को दिया था, फ्राइडे सैटरडे संडे में समाप्त हो चुका था, मंडे को उसने बेचा तो 3 दिन का समय पूरा हो चुका था, इसलिए जो है वो ऑफर समाप्त हो गया था। थर्ड है बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट। कभी कभी ऑफरी द्वारा प्रस्ताव में कुछ शर्तें ऑफरर द्वारा लगाई जाती हैं और वो शर्तें जो है ऑफरी द्वारा पूरी नहीं की गई हैं। Sometimes the offerer requires that some condition must be fulfilled before the acceptance is of offer. In such cases, the offer lapses if it is accepted without fulfilling that condition. जैसे सपोज कीजिए कि आपने बॉम्बे की एक पार्टी को आज एक ऑफर दिया कि मैं अपना मकान 1 करोड़ रुपए में बेचने चाहता हूँ,
यदि आप तैयार हों तो 10,000 का बैंक ड्राफ्ट लगाते हुए हमको अपनी एक्सेप्टेंस भेजें। तो उस बॉम्बे के व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस तो भेजी, लेकिन वो ड्राफ्ट नहीं पूरा किया, इसलिए ऑफर लैप्स माना जाएगा। शर्त थी एक्सेप्टेंस के लिए जो है ड्राफ्ट का होना 10,000 का। नेक्स्ट है बाय द डेथ आर इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर। Sometimes the offerer dies or becomes insane. In such cases, the offer comes to an end if the fact of his death or insanity come to the knowledge of the acceptor before makes his acceptance. यदि जो है आफरी द्वारा एक्सेप्टेंस के भेजने के पहले आफरी को ये सूचना मिल जाती है कि ऑफर की डेथ हो गई है या इंसेन हो गया है, तो ऑफर समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वो इग्नोरेंस में एक्सेप्ट कर लेता है, उसको पता नहीं है कि उसकी डेथ हुई है या नहीं हुई, उसको कुछ जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई पता नहीं है उसको इंसेंटिव के बारे में ऑफर के, तो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आप कहेंगे जब वो पागल या मर गया पूरा कौन कराएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंट जो प्रॉपर्टी लेंगे वो उस जो है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है बाय काउंटर ऑफर बाय द ऑफरी। इसका मतलब जब ऑफर के बदले ऑफर हो जाए, समटाइम्स द काउंटर ऑफर इज मेड बाय द ऑफरी, इन सच केसेस द ओरिजिनल ऑफर ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड एज द काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। जैसे सपोज कीजिए कि हमने आपसे कहा मैं अपनी गाड़ी 60,000 में बेचना चाहता हूं, आप खरीदेंगे? तो आपने कहा कि हम 50,000 में खरीदेंगे 60 की जगह पर। तो जैसे ही 50,000 कहा वैसे ही हमारा जो ओरिजिनल ऑफर है वो समाप्त हो जाएगा। 60 वाला बाद में आप कहें भी 60 में तो हम बाउंड नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि वो काउंटर ऑफर था। और मेनली जो है यही थे। थैंक यू वेरी मच।